हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 को ग्राफ पर खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के बीच कि शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इसका मतलब सबसे पहले इन दिए गए रैखिक युग्मों की सहायता से हमें ग्राफ पर इन्हें प्रदर्शित करके एक त्रिभुज बनाना है। उसके पश्चात उन त्रिभुजों के निर्देशांक लिखने हैं तथा उस त्रिभुज को हमें छायांकित करना है। तो अगर इन दिए गए रैखिक समीकरणों के हमें ग्राफ पर प्रदर्शित करना है तो सबसे पहले हमें रैखिक समीकरणों के कम से कम दो हल लेने पड़ेंगे। कम से कम दो हल। तो हमारा पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो दिए गए समीकरणों के हल ज्ञात करने के लिए हमने इस प्रकार से तालिका बना ली। इन दिए गए तालिकाओं में हमने एक कॉलम में x और दूसरे कॉलम में y, वैसे ही दूसरी तालिका में भी हमने ऐसा ही किया। अब अगर हमें समीकरणों के हल निकालने हैं, समीकरणों को ग्राफ पर प्रदर्शित करना है, तो हमें कम से कम इस पर स्थित दो बिंदु चाहिए होंगे। वे बिंदु हम कैसे निकालेंगे? x या y में से हम किसी एक को एक मान देंगे और दूसरा मान उसके आधार पर हम निकालेंगे। हमने लिया, यदि x बराबर हम 0 ले रहे हैं शुरुआत में, अगर x बराबर हमने 0 लिया तो y की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। इसमें 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यही हमारा बन जाएगा। 1 का पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर हमारा आ गया 1। तो अगर x की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी आ रही है 1। दूसरी सिचुएशन में अगर हमने y की वैल्यू 0 ले ली इस समीकरण में, तब x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 में y की जगह पर 0 लिखने पर यही समीकरण हमारा हो जाएगा x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0। 1 का पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा और 0 गायब हो जाएगा। x बराबर आ गया हमारा माइनस 1। इसका मतलब अगर y की वैल्यू 0 है तो x बराबर आ रहा है माइनस 1। ये हमने निकाल लिए हमारे दिए गए समीकरण के दो बिंदु 0,1 और माइनस 1,0। वैसे ही दूसरा समीकरण हमारा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसमें भी हमने x के स्थान पर पहले 0 लेके देखा। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू देखते हैं इस समीकरण में क्या आती है हमारी। 3 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अगर x के स्थान पर हमने 0 लिख दिया, यही हमारा बन जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तब 3 इंटू 0 हमारा हो गया 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 12 हमारा स्टोर गया और 0 गायब हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू हमारा हो गया 12। 2 से हमारा 12 कैंसिल, यही आ जाएगा 6। इट मीन्स y की वैल्यू जो है वो 6 आ रही है जब x की वैल्यू क्या है 0। जब x की वैल्यू 0, तो ये हमने लिख दिया y इक्वल्स टू 6 आ गया हमारा। इसी समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 में अगर हमने y की वैल्यू 0 ली होती, तब 3x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल्स टू 0 बन जाता। 12 का हमारा इस ओर पक्षांतर हुआ 3x बराबर 12। 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा हमारा, यही आ जाएगा 4, जो कि हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू 4। इसका मतलब अगर y की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है 4। तो दी गई रेखा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 के भी हमने दो बिंदु ज्ञात कर लिए। एक बिंदु हो गया 0,6 और दूसरा बिंदु हो गया 4,0। ये हमने दो बिंदु यहाँ पर ज्ञात कर लिए। अब इन बिंदुओं की सहायता से इन रेखाओं को हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। ये हमारा ग्राफ जिस पर हम दिए गए रैखिक समीकरण
x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 को दर्शाएंगे। तो पहला रैखिक समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसके बिंदु थे 0,1 और -1,0। सबसे पहले इन बिंदुओं को हम दर्शाएंगे। तो बिंदु 0,1, x की वैल्यू 0 है तो जो बिंदु होगा वो y अक्ष के 1 पर दर्शाया जाएगा। तो y अक्ष का 1 हमारा ये रहा, ये हमारा हो गया बिंदु 0,1। फिर दूसरा बिंदु हमारा था -1,0। इस बार y की वैल्यू 0 है तो हमारा जो बिंदु है वो x अक्ष के -1 पर दर्शाया जाए। तो ये हमारा हो गया -1,0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे जो हमारी रेखा x माइनस वाई प्लस 1 को प्रदर्शित करेगा। यहाँ हम लिखे ले रहे हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब दूसरी रेखा के हमारे बिंदु थे 0,6 और 4,0। तो इन बिंदुओं को हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। बिंदु 0,4, इस बिंदु में y x की वैल्यू 0 है, यानी कि y के 6 पर ये बिंदु हमारा दर्शाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा बिंदु 0,6। दूसरा बिंदु हमारा था 4,0। तो 4,0 हमारे x अक्ष के 4 पर दर्शाया जाएगा क्योंकि y की वैल्यू इस बार 0 है, 4,0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए भी हम रेखा खींच देंगे जो हमारी दी गई रेखा को प्रदर्शित करेगी। ये हो गई हमारी दूसरी रेखा जो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 को प्रदर्शित करेगी। अभी ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो सबसे पहले तो इन दोनों रेखाओं को हमने इन ग्राफ पर प्रदर्शित कर दिया। इसी क्वेश्चन में लेकिन हमसे कहा गया था कि त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ग्राफ पर तो प्रदर्शित करना ही है, साथ ही साथ त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो हमारे त्रिभुज के जो शीर्ष हैं, और वो भी कौन सा त्रिभुज, जो x अक्ष पर बन रहा है, ये हो गया हमारा x अक्ष। तो x अक्ष और इन रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज बन रहा है वो हो गया ये वाला त्रिभुज। ये हमारा x अक्ष और रेखाओं के बीच बनने वाला त्रिभुज है। इस त्रिभुज के शीर्ष, एक शीर्ष ये रहा, दूसरा ये और तीसरा ये। पहले शीर्ष के निर्देशांक ये रहे -1,0, दूसरे शीर्ष के निर्देशांक 4,0 और तीसरा ये जो शीर्ष है वो हमारा x अक्ष के सामने 2 और y अक्ष के सामने 3। इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 2,3। तो हम लिख सकते हैं कि शीर्ष हमारे हो गए, एक शीर्ष के निर्देशांक -1,0, दूसरे का हो गया 4,0 और तीसरे शीर्ष के निर्देशांक हो गए 2,3। और साथ ही साथ उसने कहा था कि छायांकित कीजिए इस भाग को। तो इस भाग को हम छायांकित करेंगे। ये हमारा हो गया छायांकित भाग। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सबसे पहला भाग हमें इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करना था। दूसरा, त्रिभुज x अक्ष और त्रिभुज की x अक्ष और रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बन रहा था उसके हमें शीर्षों के निर्देशांक बताने थे। और तीसरा भाग इसे छायांकित करना था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो।